नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां हर वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को इलाज पर होने वाले अधिक खर्च से राहत मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जन औषधि 2 योजना के माध्यम से देश भर में किफायती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। भारत जैसे विशाल देश में हर क्षेत्र एक जन औषधि केंद्रों का विस्तार करना एक बड़ी चुनौती है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए भोपाल के दीपक शुक्ला ने सस्ती मेडिसिन शॉप की शुरुआत की है। जन औषधि केंद्र के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले दीपक शुक्ला ने करीब 2 वर्ष पहले इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया, जिसका उद्देश्य आम लोगों को कम कीमत में दवाइयां उपलब्ध कराना है। वर्तमान में भोपाल में सस्ती मेडिसिन शॉप के 3 काउंटर संचालित किए जा रहे हैं, जहां लोगों को किफायती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस पहल से जरूरतमंद मरीजों को राहत मिल रही है और उन्हें कम कीमत में दवाइयां मिल पा रही हैं। दीपक शुक्ला ने बताया कि भविष्य में इस पहल का विस्तार मध्य प्रदेश के अन्य छोटे शहरों में भी करने की योजना है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सस्ती दवाइयों का लाभ मिल सके। इसके लिए इच्छुक लोग भोपाल के जवाहर चौक स्थित सस्ती मेडिसिन शॉप पर संपर्क कर सकते हैं। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता MG सरवर की खास रिपोर्ट। जिन्हें शुरुआत की है उसी जन औषधि के कंसेप्ट को निजी क्षेत्र में आगे बढ़ाया है सस्ती मेडिसिन शॉप के जरिए। दीपक शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आपने सस्ती मेडिसिन शॉप की शुरुआत की, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, मोदी जी के तारतम्य में सबसे पहले प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की स्थापना हुई। मैंने शुरुआत में 2015-16 में सर मैंने मार्केटिंग भी किया उसकी, लेकिन सरकारी योजनाओं को पूर्ण रूप मैप में आना थोड़ा सा कठिन होता है। फिर सरकार द्वारा निश्चित नियमावली है, नियमावली का पालन करना है, स्थान का आवंटन और स्थान का निर्णय जो है सरकार की आपको प्रदाय किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये एक विषय है। क्योंकि मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री जी का भी यही था कि लोगों का जेब कैसे खाली ना हो, कम कीमत में दवाई कैसे उपलब्ध हो, उसका एक ही विकल्प था, वो है जेनरिक दवा। मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने काम ही किया था, तो मुझे लगा कि निजी सेक्टर में इस काम को मैं भी संचालित कर सकता हूँ। तो मैंने भी इस योजना को आगे बढ़ाते हुए सस्ती मेडिसिन शॉप के नाम से आगे इस काम को बढ़ाया है और आगे उद्देश्य है कि भोपाल के बाद मध्य प्रदेश में इसका विस्तार करूँ। तो किस किस तरह की दवाएं जेनरिक हैं जो लोगों को आप प्रोवाइड करा पाते हैं? सर, अच्छी बात ये हो गई है कि अब जेनरिक के प्रति कंपनियां, पहले क्या होता लिमिटेड कंटेंट्स ही मिल पाता था, लेकिन अब आज की डेट में पेटेंट को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम कंटेंट्स जेनरिक में उपलब्ध है। मतलब कहा जाए अमूमन सारी दवाइयाँ? बिल्कुल सर, जो पेटेंट है वही नहीं प्रोवाइड हो रहा है, बाकी सभी दवाइयाँ प्रोवाइड हो रही है जेनरिक में। इनका रिस्पॉन्स जो जनता का है, रिस्पॉन्स किस तरह का है? सर बहुत अच्छा है। प्राइस कॉन्शियस पर्सन, देखिए आज की डेट में आप भी समझते हैं हर व्यक्ति के घर में बीमारियां हैं, बीमारी है मतलब ये बहुत बड़ा खर्चा हर घर में है। उस खर्च को बचाने का सबसे सही उद्देश्य यही कि जेनरिक दवाइयों का उपयोग करें। एफिकेसी यानी गुणवत्ता और क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि सरकार की द्वारा दिए गए नॉर्म्स जो कि निर्माण के लिए लागू होते हैं, चाहे वो जेनरिक दवाई हो चाहे एथिकल और ब्रांडेड दवाई हो, सेम है। किसी प्रकार के लाइसेंस में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। आपको कितना समय हो गया ये सस्ती मेडिसिन शॉप की कंसेप्ट? सर, ये सस्ती मेडिसिन शॉप जब मैं 15-16 में काम कर रहा था तब मैंने सोचा था, लेकिन उसको रूपरेखा में लाते लाते मुझे लगभग अभी 2 साल हुए हैं और अभी वर्तमान में हमारी 3 ब्रांच हो गई है। एक जवाहर चौक, एक अवधपुरी, दूसरा बादशाह। तो जो युवा है या जो है और एंटरप्रेन्योर्स है, वो सस्ती मेडिसिन शॉप की या फ्रेंचाइजी कहा जाए, इसके कंसेप्ट को अपनाना चाहते हैं तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? सर, हमने क्या किया है, प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य बड़ा लंबा था। आप चूँकि क्या होता है, एक लड़का है जो फार्मेसी किया रहता है, उसके पास वास्तव में फार्मेसी की डिग्री तो होती है पर ज्ञान नहीं होता। तो हम प्रैक्टिकल तौर पर ये कहते हैं पहले आइए सीखिए, उसके बाद दुकान संचालन, दुकान की स्थापना संबंधी पूरी तरीके से हैंड टू हैंड हेल्प की जाएगी। तो कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं? इसलिए ऑनलाइन भी है क्या? आप फोन के माध्यम से कर सकते हो और मैं जवाहर चौक में बैठता हूँ। जवाहर चौक में क्या नंबर है आपका?
7879854547। इस नंबर पर आपसे संपर्क कर सके। तो जो प्रधानमंत्री जी का कंसेप्ट रहा है कि एक सस्ती दवाएं एक बेहतर इलाज के लिए उपलब्ध कराया जाए, उसी को आपने निजी क्षेत्र में शुरुआत किया है। सस्ती मेडिसिन शॉप आज अल्प समय में 2 साल के अंदर ही भोपाल 3 ब्रांचेस से काम कर रही है। उम्मीद करें कि आने वाले समय में हम पूरे मध्य प्रदेश में सस्ती मेडिसिन शॉप का विस्तार देख पाए। बिल्कुल यही चाहता हूँ, बस आप लोग का सहयोग रहेगा और कस्टमर बहुत अच्छे हैं, लोग हमें पैसे भी दे रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ये उम्मीद दिखाती है कि आगे और भी इसकी प्रगति होगी। और सर उन्हें उम्मीद की एक बहुत बड़ी वजह और भी है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो जेनरिक में काम नहीं कर रही थी अपने आप करना चालू कर दिया। तो सारी दवाइयाँ उपलब्ध हो चुकी हैं मल्टीनेशनल्स की भी। बिल्कुल सर, अब पेटेंट को भी लॉग आउट कर दिया है मोदी साहब ने। अब ज़्यादा दिन के लिए कोई भी ड्रग पेटेंट नहीं रहेगा जी। तो उम्मीद करें कि आपका जो सस्ती मेडिसिन शॉप है ये आम जन तक पहुँच पाए, बड़े स्तर पर विस्तार हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।